धतूरा देखा है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे, धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, गौल धतूरा। कौन सा देवता है? 33 कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको धतूरा चढ़ता है? तैतीस कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको आंकड़े का फूल चढ़ता है? वो सफेद कौवे का, आंकड़े का फूल। जिस पुष्प को तोड़ने पर, जिसकी पत्ती को तोड़ने पर जहर निकलता है, जरा सा आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाएं। वो आंकड़े का पुष्प को तोड़ना सरल होता है? जरा सा उसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाते हैं, इतना जहर रहता है। उस आंकड़े की पत्ती को अगर तोड़ा जाए, उसका जरा सा दूध, जरा सा जल उसका नेत्रों में लग गया तो व्यक्ति अंधा हो गया। अब कितना विष होगा उसके अंतर्गत देखिएगा जरा। जरा सा फूल तोड़ा, हाथ चिपचिपा हो जाता विष के कारण। उस आंकड़े के फूल में, उस सफेद आंकड़े के पुष्प में इतना जहर होता है। वो धतूरे में कितने कांटे होते हैं, उसको तोड़ा जाए उसमें भी जहर होता है, उसमें भी जहर। अब जरा विचार करिए, 33 कोटि देवता को उठाकर देखिए। आप सारे देवताओं का पूजन करते हो, आपके घर में भी पूजन करते हो। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो अपने अपने घर में भगवान का पूजन करते हो, मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो। आप कभी वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी राघव जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी दत्त स्वामी के दर्शन करने जाते हैं, कभी कोई बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, कभी श्री शंकर जी आदि आदि जितने देवता हैं सबका दर्शन करने जाते हो, सबकी पूजन करने जाते हो। उनके दरवाजे पर अगर कुछ मिल रहा है तो सुंदर मोगरे की माला, सुंदर पुष्प की माला, सुंदर कमल के पुष्प, सुंदर ये सामान, सुंदर प्रसाद, सब कुछ मिलता है। पर एक दरवाजा ऐसा है जिसके दरवाजे पर कुछ सुंदर मिलता ना मिलता, पर उसके दरवाजे पर धतूरा, बेलपत्री, सफेद आंकड़े का पुष्प, पत्ती, ये सब कुछ मिलता है। वो शिव का द्वार है। वो शंकर का द्वार। क्यों भैया? सारे देवताओं को एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को समर्पित किया जाता है, एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को देते हैं। फिर शंकर भगवान को धतूरा, कांटे वाला, सफेद आंकड़े का फूल, विष वाला, बेलपत्र, समीपत्र जिसमें इतने कांटे लगे। फिर भगवान शिव को ये क्यों? श्री देव ऋषि नारद, कथा निकली है तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला धतूरे का फूल शंकर भगवान को किसने दिया था। आपके बच्चे पूछ सकते हैं आपसे भी, मम्मी ये तुम ये कांटे वाला धतूरा शंकर जी को चढ़ा रही हो, उसको चुभेगा नहीं भगवान को? सबसे पहला धतूरे का फूल भगवान शिव को किसने दिया था? देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देव ऋषि नारद के मित्र श्री तुमरुका स्वामी मिल गए। ये वही तुमरुका जी हैं जो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। एक क्षण के लिए जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी छूटती नहीं है। एक क्षण के लिए भी शिव महापुराण की कथा उनसे रुकती नहीं। इस व्यासपीठ से भले एक जजमान की कथा पूरी होती है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, 4 दिन का गैप हो जाता है, 8 दिन का गैप हो जाता है, फिर अगली कथा प्रारंभ हो जाती है, फिर कोई जजमान तैयार होता है, फिर कोई कथा हो जाती है। पर तुमरुका जी जब एक लगन से कथा का स्मरण करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुमरुका जी की जो कथा प्रारंभ हुई है वो कथा आज तक बंद नहीं हुई। आज तक
शिव महापुराण की कथा आज तक तुमरुका जी के मुख से बंद नहीं हुआ। हमको कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है साहब, बड़ा बड़ा विचित्र लगता है कि आखिर इस कुबेरेश्वर धाम में लोग आते हैं, यहाँ पर आकर चप्पल उतार कर इस भूमि पर खड़े होकर, भले कुबेरेश्वर भंडारी अभी नहीं बैठे, भले मेरे ठाकुर नहीं बैठे, पर चप्पल उतार कर वो खड़े होकर इस भूमि पर जो बोल कर जाते हैं, 3 महीने में भोलेनाथ इनको बुला लेता, 3 महीने में बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा कर देता कुबेर भंडारी कि उनको आना पड़ता, वो तुरंत आ जाते। आखिर इस भूमि का इतना प्रताप क्यों, क्या कारण है? भूमि तो वही है, और ऐसा क्या है इस भूमि में? कितने साल से, लगभग 1.5-2 साल हो गए, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि पर चल रही है, लगातार। कल हिसाब जोड़ के बताएंगे कि अभी तक यहां पर इसी व्यासपीठ से, इसी जगह से, इस जगह पर, इस स्थान पर कितनी शिव पुराण हो गई, तो उसका कुछ तो कारण होगा। बाबा ऐसे ही करा देगा क्या? बाबा ऐसे ही बोल देगा? कुछ तो कारण हो सकता है। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से निरंतर बह रही। तुमरुका जी कैसे हैं? देव ऋषि नारद जैसी वीणा उनके हाथ में, करताल हाथ में, देव ऋषि नारद जैसा शरीर है उनका, बस मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी जब इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, तो इनको घोड़े का मुंह लगाने की क्या जरूरत है? नंदी भगवान शंकर का इतना प्रिय गण है, क्या नंदीश्वर जब ये ब्राह्मण के घर में एक छोटा सा बच्चा जन्मा था, नंदी का जब जन्म हुआ था, बड़ा सुंदर नंदीश्वर था, इतने सुंदर बालक थे, शंकर जी का अंश है, शिव का एक स्वरूप। एक ब्राह्मण अपने वंश को बढ़ाने के लिए शंकर जी की आराधना कर कर कहता है, भोलेनाथ मेरे घर में संतान हो। तो शिव जी ने पूछ लिया कैसी संतान हो? तो वो कहता है आपके जैसा, आप स्वतः मेरे यहां जन्मे। जो शंकर स्वयं भूमि में से प्रकट हो रहा है, पृथ्वी में से प्रकट हो रहा है और उस ब्राह्मण के घर में जा रहा है, स्वयं भगवान, और ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया नंदीश्वर। नंदीश्वर उसका नाम रखा, और नंदीश्वर नाम रख भी दिया, और नंदीश्वर नाम रखने के बाद वो आनंद पा गया, शिव जी की भक्ति में डूबा रहा, डूबा रहा और डूबा रहा। इतनी भक्ति भगवान शंकर की करी, इतनी भक्ति करी, अल्पायु होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगा रहा, तो पूर्ण आयु भी मिल गई और शिव की भक्ति में रमा रहा। और समय एक ऐसा आया कि वो भगवान शंकर का इतना प्रिय हो गया कि शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? नंदीश्वर कहता है ऐसी कृपा कर दो, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे। प्रभु कृपा ऐसी कर दीजिए, मेरा मुख पशु का लगा दीजिए। कौन मांग रहा है? नंदीश्वर। मेरा मुख पशु का लगा। शिव जी मुस्कुराकर बोले भाई अगर पशु का मुख लग जाएगा ना तो कहीं विवाह शादी भी नहीं होने वाली है, ब्याह में नहीं होगा तेरा, शादी विवाह नहीं होगा, भले नहीं हो। शंकर भगवान अगर कृपा करें तो पत्थर पे फूल खिला दे, तो ये ब्याह शादी तो आपके हाथ में है, जन्म मरण परण तीन तो आपके हाथ में। मेरे को क्या सोचना उसमें? तीन तो आपके हाथ में, ठीक है। शिव जी बाग, हे ओगड़ी, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कृपा करिए, शंभु कृपा करिए, मेरा मुख आप इसको पशु का मुख लगा दीजिए।
इंसान के, मनुष्य के धड़ पर शंकर भगवान ने बेल का मुख लगाया, पशु का मुख, बेल का मुख लगाया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे लिए तूने अपने रूप का त्याग कर दिया, तू मेरा प्रिय गण होगा, मेरे स्थान के सामने तेरा स्थान होगा। जितनी आराधना लोग मेरी करेंगे उतनी आराधना तेरी करेंगे। मुझे पाने के लिए संसार के लोग तेरी प्रार्थना करेंगे। और सुन नंदी, आज तुझे वचन देता हूं नंदी, तुझे वचन देता हूं नंदी, सुन। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई श्लोक नहीं आता, पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, अनुष्ठान नहीं आता, नंदी तेरे कानों में अगर कोई कहकर जाएगा कि मेरे शंकर को मेरे यहां लेकर आना, तो मैं स्वयं नंदी तेरे को लेकर उसके दरवाजे तक जाऊंगा। ये वचन मैं तुझे देता हूं। ये नंदीश्वर जिसने अपने रूप का त्याग कर दिया, जिसने अपने रूप को त्याग दिया। महाराज, जो अपने रूप का भी त्याग कर सकता है भगवान के लिए, भगवान उसके लिए क्या ना कर सकता, क्या ना। ले ये भृंगी लाया है, कोई साधारण है क्या? और केवल ध्यान देना, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप जो लेकर आ रहे हो, अगर दिल से लेकर आ रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। आप दिखावे के लिए ला रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं ये पानी लेकर आया है ना, ये खारा है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं आप खारा पानी पी गए, आप दुर्गंध युक्त पानी पी गए, आपने बोला क्यों नहीं? भगवान बोले पिलाने वाले का दिल देखा जा रहा है, भाव देखा जा रहा है, जो पिला रहा है। ये मन, पिला दो मुझे शाम ओ मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जो मिले वो भाव से मिले, जो मिले वो निर्मलता से मिले, जो मिले वो आनंद से मिले, तो क्यों नहीं पाऊंगा? कार्तिकेय जी ने कहा मां अगर पिताजी नहीं बोल पाए थे कि पानी खारा है, आप तो बोल सकती थी, तो आप भी तारीफ कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा सुन बेटा कार्तिकेय, अगर कोई निर्मल मन से अगर कोई वस्तु प्रदान करता है, हमारे लिए लेकर आता है, जगत के लिए नहीं, हमारे लिए। बहुत ध्यान देना, बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ ना, तो भी तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए कि आज भिंडी में लेकर जा रही हूं, आज गिलकी लेकर जा रही हूं, आज आलू लेकर जा रही हूं, मेरे को भगवान का भोग लगाना है। आज एकादशी है, कल जितने लोगों ने भी आलू खरीदा होगा, साबूदाना खरीदा होगा, भगर खरीदा होगा, चिप्स खरीदी होगी, जो भी कुछ खरीदा होगा वो ये सोच के खरीदा होगा कि मेरी पत्नी का व्रत है, मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ये चीज खरीद के लाना है, मुझे ये सामान लाना है। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही कल एकादशी है, ये सामान लिया ना, कल एकादशी है, थोड़ा साबूदाना लिया ना, थोड़ा मूंगफली का दाना, सिंगदाना लेकर आना। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही। और आज जो देवसोनी एकादशी है, आज देवता जो विश्राम कर रहे हैं, चतुर्मास का आनंद प्रारंभ हो रहा है, तो सब घर घर से लोग गए जरा सामान खरीद लाना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, एकादशी है, आज जरा लिया ना। और आपने किसके लिए मंगवाया? साबूदाना का कल बेटे का फरियाल उसके लिए बना दूंगी, उसके लिए ये राजगिरे का हलवा बना दूंगी, उसके लिए खीर बना दूंगी। पर
तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये सब समाया हुआ था कि मेरे को ये बनाना है, मेरे लिए ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, अम्मा जी के लिए बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, पिताजी के लिए बनाना है। पर आपकी चित्तवृत्ति में ये नहीं आया कि सब्जी लेने गए, सामान लेने गए तो अपने पति से, या पति भी ये कहता कि मुझे जो कुछ खरीदना है वो परमात्मा के लिए खरीदना है। कल मेरे एकादशी है, मेरे भगवान की कल भोग की थाली आएगी, उसमें मुझे ये पदार्थ रखना। पार्वती जी कर रही हैं संसारवासियों में और भृंगी में यही अंतर है। भृंगी पानी लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, संसार वाले पानी लेकर आते हैं तो खुद के लिए, खुद के लिए। भृंगी कुछ लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, और संसार वाले कुछ लेकर आते हैं तो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। ये श्रेष्ठता नहीं। इसमें कोई सुख का भान नहीं है हमारे। शिव जी कह रहे हैं जो वो जल लाया मैं खारा था, इतना खारा पानी मैं पी नहीं सकता था, पर मैंने उस जल को पिया। उसका कारण केवल इतना था कि वो जो भाव से लेकर आया था उस भाव से पिया। कार्तिकेय जी महाराज को थोड़ा सा भाव में जागृतता आई कि बताओ इतना अच्छा जल छोड़कर पिताजी ऐसा जल पी गए, माताजी ऐसा जल पी गए, और भृंगी की इतनी तारीफ कर रहे हो। भृंगी, फिर भृंगी से कहा भगवान कार्तिकेय ने, पहले शिव जी से कहा, फिर पार्वती से कहा, पार्वती के बाद में भृंगी से कहा, क्यों रे ऐसा पानी भरकर लाया स्वामी को पिलाने के लिए, अपने स्वामी को पिलाने के लिए तू ऐसा पानी लेकर आया जो खारा है। भृंगी ने कहा मुझे तो खारा नहीं लगा। जो भृंगी ने पानी को पिया, पीते से कहा हाँ नाथ ये खारा है, आप कैसे पी गए? भगवान शिव कहते हैं भृंगी, जब तू उस सरोवर में से पानी पी रहा था तो तेरे मन में ये आ गया था कि ये जल मैं शिव को दूंगा, इसलिए मैंने उस जल को निर्मल कर दिया था। अब ये जल संसार वासियों के सामने आया तो उनको खारा लगा। ये संपूर्ण संसार विश्व किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो कहा बुरा उसको लगता है जो इससे निकलना नहीं जानता। एक परसों के दिन एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले एक बात कही थी कि पानी में व्यक्ति गिरता है और मरता है। कौन मरता है? जो पानी में तैरना नहीं जानता, वही मरता। जो तैरना जानता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता। संसार सागर में तुम्हें पटका गया, भव सागर में तुम्हें पटका गया, ये संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में, सबके भीतर तुम्हें पटका गया। बस इतना तुम्हें आना चाहिए, इसमें से तैरना, इसमें से बाहर निकलना, ये तुम्हें आना चाहिए। और बाहर निकलने का तरीका कौन सा है? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात तुम्हारा प्रथम भाव यही होना चाहिए कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं कथा में जाऊं, मैं भजन में, मैं कीर्तन में, मैं स्मरण में, मैं नाम जाप में पहुंच जाऊं। जब मैं भगवान की भक्ति में रम जाऊंगी तो इस संसार सागर से, भव सागर से बाहर। दादी बोली मैं नहीं बोलूं। पहले बता क्यों बोलवा रहा है? दादी पहले बोल। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाल के दिया, ले कुरकुरा खा लेना। अब बता कि मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है? अरे दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पर बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, इसलिए तू टें बोल दे। दादी तू टें बोल। अब दादी टें बोले नहीं और ये पूछो, बच्चे बच्चे होते, कोई भी प्रश्न कर लेते हैं, उनके मन में आना चाहिए। बस बच्चों का प्रश्न करने का कोई तरीका नहीं होता। एक वो बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो पड़ोस में लल्लू रहता था ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चना की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, सेव बना है। तो दादी बोली बेटा उनके घर तो बने गई, क्योंकि उनकी दादी मर गई तो आज वो 13वां है, 12वां। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़ के बोला अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक दिया धर के, दादी एक दी धर के,
दादी क्या मुझे निपटाने का प्लानिंग कर रहा है? बच्चे बड़े विचित्र होते और बड़े विचित्र प्रश्न भी करते रहते, बहुत विचित्र प्रश्न। इनके प्रश्नों का कोई वो नहीं रहता, बहुत बहुत विचित्र प्रश्न। अब तुम रुका बाबा देव ऋषि नारद को मिले। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो महाराज जी? तुम रुका जी बोले नारद तुम इतने दिनों के बाद मिले हो? नारद को तुम रुका जी ने हृदय से लगा लिया। तुम रुका जी शिव के भक्त हैं, नारद जी जम के बोलो नारायण के भक्त हैं, श्रीमन नारायण। तुम रुका जी हमेशा मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम